पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ये ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। Hello everyone, my name is Vijayashree. Welcome to the tutorial of electric motors and transformers. Previous tutorial में हमने पढ़ा था आयन लॉसेस यानी कि कॉपर लॉसेस एंड ब्रश लॉसेस के बारे में। किस तरीके से जो आयन लॉसेस होते हैं वो हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस की वजह से होते हैं, और उनको जो है आयन लॉसेस को मैग्नेटिक लॉसेस भी बोला जाता है। और जब डीसी मशीन जो है ऑपरेट करती है एट कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी और कांस्टेंट स्पीड पे, तो ये जो लॉसेस है कॉपर लॉसेस ये जो लॉसेस है आयन लॉसेस ये ज्यादातर वैरी नहीं कर रहे। यहाँ पे मैंने पुरानी स्लाइड रखी है, हाँ ये रहे। तो आयन लॉसेस जो होते हैं वो कितने 20% जो होते हैं वो फुल लोड के ये करस्पॉन्ड करते हैं, और जो कोर लॉसेस है उनको कांस्टेंट लॉसेस भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है वैरी नहीं करते ज्यादातर। तो ये तो हो गए आयन लॉसेस या फिर कोर लॉसेस। अब देखते हैं ब्रश लॉसेस। ब्रश लॉसेस जो हमने देखे थे उसमें जो ब्रश कांटेक्ट होते हैं, कार्बन ब्रश कांटेक्ट और कम्यूटेटर, उनके बीच में होने वाले लॉसेस जो होते हैं उनको कहते हैं ब्रश लॉसेस। और ये डिपेंड होते हैं किस पे, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है अक्रॉस द ब्रशेस एंड आर्मेचर का करंट, उसमें डिपेंड होते हैं। और इनकी जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू फिक्स होती है, इनकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है वो होती है 2 वोल्ट्स यानी कि ब्रश ड्रॉप की वैल्यू, और ये होती है ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये थे हमारे ब्रश लॉसेस एंड आयन या फिर कोर लॉसेस। अब देखेंगे मैकेनिकल लॉसेस। तो जो लॉसेस ऑकर होते हैं ड्यू टू द मैकेनिकल इफेक्ट्स लाइक फ्रिक्शन etc are called as mechanical losses। तो जो लॉसेस जो मैकेनिकल इफेक्ट से होते हैं जैसे कि फ्रिक्शन वगैरह, तो इन सारी चीजों की वजह से होने वाले जो लॉसेस होते हैं उनको बोला जाता है मैकेनिकल लॉसेस। क्या बोला जाता है? मैकेनिकल लॉसेस। और इन लॉसेस में क्या होता है? फ्रिक्शन लॉसेस होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं और विंडेज लॉसेस होते हैं। तो मैकेनिकल लॉसेस के दो टाइप्स हैं, एक है फ्रिक्शन लॉसेस, दूसरा है विंडेज लॉस। और मैकेनिकल लॉसेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, कम अमाउंट में इसका जो है लॉस होता है। ये मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। अब इसके बाद हमें देखना है स्ट्रे लॉसेस। तो स्ट्रे लॉसेस क्या होते हैं? स्ट्रे लॉसेस के मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखे, 1 by 1 जो है हमें पॉइंट लिखते जाना है और समझते जाना। तो all the losses which are neither copper, iron, brush or mechanical type loss are classified under stray losses। तो इसकी definition क्या है? all the losses are neither copper, iron, brush or mechanical type loss are classified under stray loss। तो वो सारे लॉसेस जो कॉपर लॉसेस भी नहीं होते, आयन लॉसेस भी नहीं होते, या फिर ब्रश में होने वाले लॉसेस भी नहीं होते, और हमने अभी जो देखे वो मैकेनिकल टाइप लॉसेस भी नहीं होते। तो ऐसे लॉसेस जो इन सारी 4 कैटेगरीज में नहीं आते वो कहलाए जाते हैं स्ट्रे लॉसेस, यानी कि जो एक्स्ट्रा के जो बचे हुए हमारे लॉसेस है वो होते हैं स्ट्रे लॉसेस। सो दिस कुड आल्सो बी कॉल्ड एज मिसलेनियस लॉसेस
because they depend on factors like distortion of flux due to armature reaction, short circuit current in a coil during commutation etc. मैं ये पॉइंट लिख लेती हूँ. तो ये क्या कहा गया है कि this could also be called as miscellaneous loss. क्या कहा गया है इनको? miscellaneous losses. because क्यों कहा गया है? because they depend on factors like जैसे कि कौन से फैक्टर्स? डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्सेस. किसकी वजह से? ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन. शॉर्ट सर्किट करंट इन कॉइल ड्यूरिंग कम्यूटेशन etc. तो ये जो लॉसेस है इनको मिसलिनियस लॉसेस भी कहा गया है बिकॉज ये ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं जैसे कि जो डिस्टॉर्शंस वगैरह होते हैं फ्लक्सेस में, किसकी वजह से? आर्मेचर रिएक्शन जैसी चीज़ों की वजह से, या फिर जो शॉर्ट सर्किट होता है करंट में किसके? कॉइल के, या फिर जो कम्यूटेशन होता है उसके दौरान ये जो फैक्टर्स ये जो डिपेंड होते हैं, सॉरी ये जो फैक्टर्स होते हैं ये सारी चीजें, तो ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं ये स्ट्रे लॉसेस, इसलिए इनको मिसलिनियस लॉसेस भी कहा गया है. इट इज डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एस्टिमेटेड दिस लॉसेस. ये जो लॉसेस है ये डिफिकल्ट है एक्यूरेटली एस्टिमेट करने के लिए. And the next point is saying, in general, for many DC machines, these losses are considered to be 1% of the full load power output. तो ये जो losses हैं, these are considered to be कितने? 1% of full load power output. कितने कंसिडर किए गए हैं? टू बी 1%. 1% किसके? फुल लोड पावर आउटपुट के 1% इन लॉसेस को जो है कंसिडर किया गया है. तो ये हो गए हमारे स्ट्रे लॉस. अब इसके बाद हमें देखना है पावर स्टेजेस में जो जिस तरीके से हमारा जो आउटपुट पावर स्टेजेस में जिस तरीके से हमारे स्टेजेस में जिस तरीके से जो भी जनरेटर हो या फिर मोटर हो उनके डिफरेंट स्टेजेस पे लॉसेस होते हैं, वो इस ट्यूटोरियल में अभी स्ट्रे लॉसेस के बाद हमें पढ़ना है. तो आपको ये जो डायग्राम दिख रही है स्क्रीन पे, ये है मोटर इनपुट दिखा रहा है पहला ब्लॉक, दूसरा दिखा रहा है इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर आर्मेचर. क्या बोला है? इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर टू आर्मेचर. आर्मेचर ये मैंने बाहर लिखा है इसलिए क्योंकि अंदर जगह नहीं हुई, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये किसी बॉक्स का नाम जो है आर्मेचर है, ऐसा नहीं है. ये जो है स्टेजेस शो कर रहा है सिर्फ. ये जो है पहला ब्लॉक मोटर इनपुट बता रहा है, दूसरा है इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर टू द आर्मेचर, एंड ये जो है लास्ट स्टेज है मैकेनिकल आउटपुट पावर, जो कि हमें मोटर. तो मोटर इनपुट और इलेक्ट्रिकल इनपुट के बीच में जो पार्ट होता है, जो स्टेज होती है, उसमें हमें कॉपर लॉस मिलेंगे. देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर टू द आर्मेचर स्टेज के बाद जो मैकेनिकल आउटपुट पावर वाली स्टेज है उनके बीच हमें आयरन लॉस मिलेंगे. तो इस तरीके से पावर स्टेजेस हमें वेरियस लॉसेस वेरियस स्टेजेस पे बताती है. तो ये हो गया मैकेनिकल लॉसेस एंड स्ट्रे लॉसेस. तो यहाँ पे हमारे लॉसेस जो है खत्म होते हैं. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इफिशिएंसी के बारे में, मोटर की इफिशिएंसी के बारे में. ओके,
तो मिलते